गुरु जी ने गद्दी लगवाई है, सत्संग होता रहता है, यदा कदा गुरु जी आते रहते हैं। बड़ी कृपा है गुरु जी की, बहुत कृपा है। जुड़ने के तो गुरु जी के साथ कई कारण हैं, हर किसी के। लेकिन गुरु जी से जब मैं जुड़ी 2005 में, गुरु जी ने अपने चरणों के पास बिठा के हमें एक बात जरूर समझाई कि सत्संग करो, प्यार से करो, विनम्रता से करो, जितनों को मर्जी बुला लो, लेकिन आएगा वही जिसकी मैंने हाजिरी लेनी है। वही होता है, हमारे बस में कुछ नहीं है। गुरु जी ने जिसको बुला के ब्लेस करना है, चाहे वो कहाँ भी बैठा हो, वो आएगा जरूर। गुरु जी ने अपने 4 वचन हमें बताए। ये तो लोगों ने अब बना लिए हैं कि गुरु जी के 105 वचन, गुरु जी के 108 वचन, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु जी ने कभी 105 108 वचन नहीं बोले। गुरु जी ने सिर्फ 4 वचन बोले। अमृत वेला, सत्संग और 2 ऐसी चीजें गुरु जी ने बोली जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। गुरु जी ने जब हमें ये 4 चीजें बताई थी, तो गुरु जी ने कहा था कि 2 चीजें भी अगर आप याद रख लेते हो तो आपकी जिंदगी सफल हो जाती है। लेकिन सत्संग के दौरान पवित्रता, नम्रता और स्वच्छता, ये बहुत जरूरी है। ये तीनों चीजें अगर आप अपने घर में रख के एक छोटे से स्वरूप से भी सत्संग कर लेते हो, तो मेरे गुरु जी अवश्य पधारते हैं। गुरु जी की कृपा है कि आज गुरु जी की महिमा घर घर हो रही है। गुरु जी का प्रकाश घर घर फैल रहा है। गुरु जी ने कहा कि भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ का हिस्सा नहीं बनिए, क्योंकि गुरु जी ने कहा मेरी संगत मेरी मुट्ठी में है, बाकी संगत पतझड़ की तरह झड़ जाएगी। तो संगत जी, हम क्यों ना कोशिश करें कि हम मुट्ठी वाली संगत बने। फिर भी हमारे अंदर अगर बहुत से अवगुण हैं, मैं तो बड़े अवगुणों से भरी हुई हूँ, लेकिन कृपा है सद्गुरु की, उन्होंने अपने चरणों से लगाया। मैं तो गुरु जी से यही प्रार्थना करूंगी, गुरु जी आप अपनी मुट्ठी इतनी बड़ी कर दो कि जो भी संगत आपसे जुड़ रही है वो आपकी मुट्ठी में समा जाए। जय गुरु जी। गुरु जी की बातें, गुरु जी के विचार, गुरु जी के वचन। एक बार गुरु जी एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे, तो कुछ सेवादार आके बैठ गए पास में। उन्होंने कहा कि बारी बारी से गुरु जी के पास जाते हैं और अपनी मनोकामनाएं देखते हैं अभी के अभी पूरी करते हैं कि नहीं। एक गया, उसने गुरु जी से जाके कहा, गुरु जी मुझे पैसा वैसा बहुत चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है। गुरु जी देखते बहुत कम थे संगत की तरफ, बहुत कम। गुरु जी ने उसको नजर उठा के देखा और उसने कहा जा देता। वो बाहर आया, उसने बाहर आके बोला कि मुझे गुरु जी ने ऐसे बोला। अच्छा, फिर तो तू घर जाएगा तो तेरी बहुत बड़ा है। फिर वो दूसरा गया, दूसरे ने जाके कहा, गुरु जी मेरे को बड़े रोग कष्ट हैं, मेरे रोग कष्ट दूर कर दो। फिर गुरु जी ने उसको ऊपर उठा, गुरु जी को मालूम था कि ये बारी बारी से आ रहे हैं अपने विशेष लेकर। फिर गुरु जी ने कहा, देखा उसकी तरफ और उसको कहा, जा तेरे कष्ट करते। तीसरा गया, ऐसी तीसरा चौथा करते करते काफी जब हो गए, तो गुरु जी को पता था कि ये सारे इसी विशेष को मानने के लिए आए हैं।
गुरु जी ने अंत में जब सबकी बातें सुन ली तो गुरु जी ने कहा, तुसी जिन्ने भी विश मंगन वाले आए हो ना, ए सारे आके इत्थे बैठ जाओ। अब सब एक दूसरे का मुंह देखें कि पहले कौन जाए, क्योंकि गुरु जी जान गए कि विशेष मांगने के लिए ये लोग आए हैं। तो गुरु जी ने कहा कि तुसी सारे इत्थे बैठ जाओ। सब एक दूसरे को कोनियां मार के कह रहे हैं, तू चल लगे, तू चल लगे, तू चल लगे। एक दूसरे को धक्का देते देते जब वो गुरु जी के चरणों में आके बैठ गए तो गुरु जी प्यार से, पंजाब के थे तो प्यार से ना जो जेंट्स सेवादार थे या जो जेंट्स जिनको हम अंकल बोलते हैं, आंटी बोलते हैं लेडीज को, तो उनको बड़े प्यार से, जो ज़्यादा सेवादार थे तो उनको बड़े प्यार से कहते थे कंजरो। जितने भी वो विशेष मांगने के लिए आए थे, कंजरो तुसी सेवा करन आए हो या अपनी विशेष मंगन आए हो? सेवा के बहाने विशेष तो मैं तुहाडी पूरी कर ही देनी सी, लेकिन तुसी जिहड़ी ए स्पेशल विशेष मंगन वास्ते आए हो, ए मैं सब वापस ले रहे हैं। उनको सबको हाथ पैर पड़ गए कि ये क्या हुआ, गुरु जी ने कह दिया कि मैंने विशेष दे दी और अब गुरु जी कह रहे हैं मैं सब वापस ले रहा। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली कि नहीं गुरु जी ऐसा मत करो, गुरु जी ऐसा मत करो। किसी ने कुछ नहीं कहा। अंदर सबकी आत्मा बोल रही है कि नहीं गुरु जी ऐसा नहीं करो, गुरु जी ऐसा करें। गुरु जी ने कान लगाया, क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी। गुरु जी ने कान लगाया। गुरु जी ने कहा मैंने तुहाडी आत्मा की आवाज सुनाई दे गई है, चिंता ना करो, जो जो मैं जिसनों देता उन्होंने दे देता। तो संगत जी जब भी गुरु जी के दरबार में बैठिए, झोली पसार के बैठिए, कुछ मत मांगिए, क्योंकि वो तो जानते हैं मैंने किसको क्या देना है और कब देना है। क्योंकि हमारे कहने से कि हमें ये अभी मिल जाए तो वो नहीं होगा। गुरु जी पहले परखते हैं, सोचते हैं कि ये देने लायक है या नहीं, या सिर्फ मांगने ही आया है, क्योंकि उन्होंने तो आपसे चवन्नी भी नहीं लेनी। इसी तरह से कई किस्से हैं जो गुरु जी के दरबार में बैठ के हमने देखे, हमने सुने, गुरु जी की बातें सुनी, गुरु जी से पूछा, गुरु जी से कहा। ऐसे एक दिन गुरु जी दरबार में बैठे हुए थे। मैं ही बोले जाऊंगी सब घर में, कोई और भी सत्संग सुना हो। गुरु जी दरबार में बैठे हुए थे तो जिन आंटियों के ज्यादा कष्ट होते थे, गुरु जी उनको अपने पास बुला के उनसे कहते थे कि मेरे पांव दबाओ। गुरु जी जब बैठते थे तो ऐसे पैर पे पैर रख के बैठ जाते थे। आंटियां चरण दबा रही थी तो एक अंकल, मुझे अभी तक याद है, बाबा अंकल, वो पीछे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा अपने मन ही मन में, और गुरु जी जान गए। वो कहते हैं ये गुरु जी ना आंटियां को ही पैर दबाते ने। गुरु जी ने जान लिया। गुरु जी ने उसको बुलाया, बाबा इधर आ। वो आए, गुरु जी ने उसको अपने पास बिठाया। गुरु जी उन्हें कहते ने कंजरा अपने मन चो वहम कढ़ दे कि साडा गुरु आंटियां के चक्कर च पै गया। मैं कोई आंटियां के चक्कर च नहीं पाया। जिन्हां दे कष्ट, जिन्हां दे शरीर के उत्ते ज़्यादा ने, उन्होंने बुला के मैं ज़्यादा सेवा दी है, ताकि मैं उन्होंने देख सका कि उन्होंने अंदर की कष्ट ने। क्योंकि आपको सबको पता है कि गुरु जी हमारे 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% कष्ट को हमें काटनी ही है। बाबा अंकल इतने शर्मिंदा हुए, इतना शर्मिंदा हुए। उन्होंने बहुत बोला, नहीं गुरु जी मैं नहीं सोचा, नहीं गुरु जी मैं। गुरु जी कहते तेरा मैं सीना फाड़ के दिखावा कि तू है सोचा या नहीं सोचा। फिर उसने गुरु जी के आगे नाक रगड़ी, माफी मांगी और कहा कि हाँ गुरु जी मैं यही सोचा सी। मैं सोचा कि शायद गुरु जी आंटियां को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे ने, अंकल लोगों को नहीं देंगे। गुरु जी ने उस बंदे को रोके रखा उस दिन और 3:30 पे रात को छोड़ा कि अब इनके जाने के बाद तू ही मेरे पैर दबाएगा, तू ही मेरे चरण सेवा करेगा। तो आप सोचिए गुरु जी ने जिसको 3:30 पे, उस समय कितनी सुनसानियत होती थी छतरपुर के रास्ते में, गुरु जी ने जब उसको छोड़ा होगा तो वो कैसे गया होगा और कैसे उसने अपनी झोली भरी। और आज वो बाबा अंकल एक इतने बड़े इंडस्ट्रीज है गुरु जी की कृपा से, और उसी कृपा से गुरु जी ने उसको सब कुछ बख्शा। कभी मौका मिला
तो डोगरा अंकल जो गुरुजी से 1987 से जुड़े हैं, आज आना चाह रहे थे लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए। उनकी आंटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि डोगरा अंकल, बाबा अंकल, कोई अंकल आए जो आ जाके गुरुजी के बारे में और ज़्यादा बता सके, क्योंकि मुझसे तो बहुत पहले वो गुरुजी से जुड़े हैं। गुरुजी ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम मन की सत्संग में उनको बुला के आप लोगों को गुरुजी से उनकी बातें सुनवाएंगे कि गुरुजी ने क्या क्या करिश्मे किए, गुरुजी ने क्या क्या कहा। लोग कहते हैं गुरुजी बोलते ही कुछ नहीं थे। अगर गुरुजी कुछ बोलते ही नहीं थे तो वो गुरुजी किस बात के हुए? जो शख्स आपको कुछ ज्ञान नहीं देगा, आपके पास भागवत गीता है, शिव पुराण है या कोई भी किताब है, जब तक आप उसको खोल के पढ़ेंगे नहीं, आपको ज्ञान कहाँ से आएगा? वो जस्ट एज ए बुक आपके पास रहेगी। तो प्रार्थना कीजिए कि नेक्स्ट टाइम कोई भी संत, मैं तो संत की परिभाषा ही देती हूँ, जो गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी की बातें हमें सुना के और प्रेरित करते हैं कि हम जुड़े, वो आए और आप लोगों को भी कृतार्थ करें और गुरुजी के बारे में बताएं। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, आप लोग आए, गुरुजी ने आप सबको ब्लेस किया। जाने कौन कौन क्या क्या अपनी मुराद लेकर आया है, गुरुजी सब जानते हैं और मुझे पता है कि गुरुजी जरूर जरूर उनकी मुरादें पूरी करेंगे। आप इसी तरह विश्वास बनाए रखिए, ट्रस्ट करिए, लेकिन सरेंडर जरूर कीजिए। जब तक आप सच्चे मन से गुरुजी के आगे सरेंडर नहीं करेंगे, कुछ नहीं पा पाएंगे। भटकना नहीं है, भटकना नहीं है बिल्कुल। गुरुजी कहते हैं किसी भी गुरु को मान लो लेकिन भटको नहीं। मैं उसी गुरु रूप में आके आपको दर्शन दूंगा और गुरुजी देते भी हैं। गुरुजी का लंगर प्रसाद देवी देवता तरसते हैं खाने को। जब वो मंदिर में बैठ के 4 आदमी खाते हैं, हमें नहीं पता कि कौन शेड्यूल कास्ट है, कौन शेड्यूल ट्राइब है, कौन उच्च ब्राह्मण है, लेकिन उस समय गुरुजी हमें अमीर गरीब कास्ट से अलग करके गुरुजी हमें खिलाते हैं। 5-6 गुरुजी खुद शामिल होते हैं, कहते हैं पहले निवाला गुरुजी जो हमें दिखाई नहीं देता, गुरुजी पहले वो निवाला खाते हैं, तब जाके हमारे पास भोग आता है। गुरुजी का लंगर प्रसाद एक दिव्य प्रसाद, गुरुजी का जल प्रसाद एक दिव्य जल प्रसाद। किसी के घर में कोई तकलीफ है कि कोई बीमार है, कुछ है, आप वो जल प्रसाद दीजिए, क्योंकि मैंने तो आजमाया है। बच्चे ने YouTube पे डाला हुआ है इस चीज के लिए। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो गुरुजी के बताए हुए हैं, आप उन पे अमल कीजिए और गुरुजी पे विश्वास कीजिए। गुरुजी जरूर आपकी झोलियां भरेंगे। अंत में गुरुजी जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना और शुक्राना। जय गुरुजी।